हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मज़े में हो, मस्त हो। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल भारतवर्ष टू इंडिया पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य के बारे में। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके जन्म की कहानी हम पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं। अब जानते हैं इनके शासनकाल के बारे में। बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ मौजूद हैं जिनके मुताबिक बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे और इनके लगभग 101 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें से अशोक, विटअशोक और सुशिम का नाम प्रचलित रहा है। अशोक और विटअशोक एक ही माँ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। दोस्तों, कहीं सुभद्रांगी को अंग की राजकुमारी कहा गया है तो कहीं उन्हें एक ब्राह्मण कन्या बताया गया है। अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। सुभद्रांगी के बचपन में एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पुत्र एक महान सम्राट बनेगा। जब सुभद्रांगी बड़ी हुई तो उनके पिता ने उन्हें सम्राट बिंदुसार के महल में लेकर के गए। वहाँ सुभद्रांगी की मुलाकात पहली बार बिंदुसार से हुई। सुभद्रांगी एक सुंदर स्त्री थी, इसलिए बिंदुसार की अन्य रानियां सुभद्रांगी से द्वेष रखती थी और उन रानियों ने सुभद्रांगी को महल में दासी का काम दे दिया था और साथ ही साथ वो नाई का काम भी करती थी। एक दिन बिंदुसार ने सुभद्रांगी की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा, तो सुभद्रांगी ने बिंदुसार के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे बिंदुसार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई, अशोक और विटअशोक। बिंदुसार ने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, परंतु अपने शासनकाल में संपूर्ण राज्य को संरक्षित रखा। बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका पुत्र भारतवर्ष का होने वाला महान सम्राट अशोक। आचार्य चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बिंदुसार से एक ब्राह्मण सुबंधु को मंत्री बनाने की पैरवी की। सुबंधु का नाम कहीं कहीं खल्लटक भी बताया जाता है। सुबंधु आचार्य चाणक्य से जलता था और वह प्रधानमंत्री बनना चाहता था। इसी ईर्ष्या के कारण एक दिन उसने बिंदुसार को उसके जन्म की कहानी और उसकी माँ की मृत्यु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया और अंत में चाणक्य को दोषी बताया। बिंदुसार ने इस बात की जांच दासियों से की तो पाया कि उसकी माँ की हत्या चाणक्य ने ही की थी, परंतु वह संपूर्ण सत्य नहीं जान सका और चाणक्य से नफरत करने लगा। धीरे धीरे इसी नफरत के कारण चाणक्य और बिंदुसार के मध्य दूरियां बढ़ने लगी और चाणक्य ने प्रधानमंत्री पद छोड़कर वन में जाने की इच्छा जाहिर की और वो महल छोड़कर चले गए। एक समय आया जब बिंदुसार को चाणक्य का संपूर्ण सत्य ज्ञात हुआ। तब उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य की हत्या सुबंधु ने करवा दी थी। इस प्रकार चाणक्य के जीवन का अंत हुआ। कैसे विडंबना है दोस्तों, 2 महान हस्तियां जिन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा और अपना जीवन राष्ट्रभक्ति में गुजारा, उनका अंत बड़ा ही दर्दनाक और दुखदायी हुआ। एक ने जनता की भलाई के लिए भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, तो दूसरे की क्रूरतापूर्वक हत्या करा दी गई। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को धर्म के तौर पर अपनाया और अपने जीवन के अंतिम समय में वे बेहद बीमार पड़े। उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला गया और 273 ईसा पूर्व उनका देहांत हो गया। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट अशोक बने। इनके जन्म से लेकर सम्राट बनने तक की कहानी बेहद रोचक है, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हमने बिंदुसार मौर्य के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई कमी दिखी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक साथ में बने रहिए और देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।